प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस और दर्पण के बारे में। तो आज संध्या वेला है और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण में, ऑप्शन बी है समतल दर्पण में, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा बेटा ऑप्शन बी समतल दर्पण में आपका हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। निशाना लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल, पहला दिया समतल उत्तल और अवतल, समतल अवतल उत्तल अवतल, डी है समतल उत्तल। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। समतल और उत्तल लेंस में हमेशा बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो ऑप्शन ए है उल्टा, ऑप्शन बी है सीधा, ऑप्शन सी है सीधा और उल्टा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है कि हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में देखिए, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो दिया है उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो ऑप्शन डी सही है, मतलब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों से प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है। सभी कथन सत्य हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है प्यारे बच्चों कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही परावर्तन का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा, सीधा और आभासी। तो वास्तविक तो ऑप्शन सी सही है, सीधा और आभासी होता है। ऑप्शन सी सही होगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है परिताल का, ऑप्शन बी है पुतली, ऑप्शन सी है लेंस, ऑप्शन डी है पच्छामी पेशियाँ। तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसका उत्तर होगा परिताल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, गोलाकार, घनाकार, अंडाकार या चपटा। तो ऑप्शन डी सही है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य है वो चपटा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण होगा। तो ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा समतल दर्पण। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर होता है और सीधा भी होता है, आभासी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए कह रहा है वास्तविक होता है, ऑप्शन बी कह रहा है काल्पनिक होता है, ऑप्शन सी कहता है उल्टा होता है, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन बी सही होगा कि काल्पनिक होता है। प्रतिबिंब समतल दर्पण से कभी नहीं उल्टा बनता है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब कभी भी वास्तविक नहीं होता है। तो और इनमें से कोई नहीं का सवाल नहीं उठता है। इस प्रकार प्रतिबिंब जो होगा समतल दर्पण से क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? मतलब पदार्थ को प्रयुक्त न करने की बात कर रहा है। यहाँ 4 पदार्थ दिए गए हैं। ए में जल दिया है, बी में मिट्टी दिया है, सी में प्लास्टिक दिया है, तो डी में कांच दिया है। तो लेंस में हम कांच का भी प्रयोग करेंगे, प्लास्टिक का भी प्रयोग करते हैं, जल का भी प्रयोग करते हैं। तो हम किसका प्रयोग नहीं करते हैं? तो यह मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यही पूछा कि किसका प्रयोग नहीं होगा, तो मिट्टी का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है अब बताना है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, शून्य होती है, अन्य होता है। तो हमेशा याद रखना होगा प्यारे बच्चों कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है सदैव धनात्मक होती है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है, तो यहाँ 4 मात्रक दिए हैं, मीटर, मीटर स्क्वायर, डायोप्टर व अन्य। तो मीटर जो होता है लंबाई का मात्रक होता है, मीटर स्क्वायर जो होता है क्षेत्रफल का मात्रक होता है, अन्य का सवाल नहीं। इस प्रकार जो लेंस की क्षमता का मात्रक होगा यह डायोप्टर होगा और यह डी से डिनोट किया जाता है और D बराबर 1/F भी होता है, जहाँ F मीटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यह है। कह रहा है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है और जो गहराई कम दिखाई देती है इसका कारण है, और कारण 4 बता रहा है। अब समझे, कारण ए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण, ऑप्शन बी है अपवर्तन होने के कारण, ऑप्शन सी है परावर्तन होने के कारण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक जो उत्तर होगा यह बी होगा, अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण हमेशा गहराई कम दिखाई देती है, इसलिए ऑप्शन बी ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अदम मिलता जुलता क्वेश्चन 14 से कि पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है। तो पहला दिया है परावर्तन, दूसरा है अपवर्तन, तीसरा है परावर्तन और अपवर्तन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। अगर सी की बात करें परावर्तन और अपवर्तन, तो परावर्तन भी तो ऑप्शन है, अपवर्तन है तो अपवर्तन भी ऑप्शन है, दोनों एक साथ होगा तब तो ऑप्शन सी से होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो डाली हुई लकड़ी टेढ़ी दिखाई देती है तो टेढ़ा दिखाई देने के कारण प्रकाश का अपवर्तन ही होता है, तो केवल ऑप्शन बी सही है और ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। इस प्रकार यह वीडियो आपका समाप्त होता है। आप सभी बंधुओं से अनुरोध है कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। लाइक करने से ही हम लोगों के अंदर एक शक्ति मिलती है और अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की प्रेरणा मिलता है, जिससे हम लोग अपने काम को तन्मयता से कर सकें और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करें, ताकि आप लोग इसका लाभ उठाएं और अपने जीवन को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाएं। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।